आप जिस जिंदगी से परेशान हो ना, ये जिंदगी बहुत लोगों का ख्वाब है। आज के जनरेशन में आधा जनरेशन डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस लेते लेते दिमाग खराब हो गया उसका, लोनलीनेस का शिकार है। और इस सब का ओरिजिन कहाँ से होता है? अनसेटिस्फैक्शन। लोग सेटिस्फाई ही नहीं है, लोग खुश ही नहीं है। और हैप्पीनेस का एक अलग ही मीनिंग बना के रखा है। लोग दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ, नया कपड़ा पहन रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले हो चुके हैं। और ऐसी चीज़ें जो उनको खोखला करती है, जो उनको उदास करती है, अनहैप्पी करती है। और अनहैप्पी रहने से सिर्फ आपका ये सच है कि सबके लाइफ में हर कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा मोटिवेशन का कमी रहेगा। इससे ना आप अपने गोल के प्रति काम कर पाओगे और ना अपनी फैमिली के प्रति। मतलब आप हर काम में आपके मूवमेंट को स्लो कर देगा। खुश रहने से आप ज़्यादा स्पीड में सक्सेस को भी अचीव कर पाओगे। और आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अनहैप्पीनेस से जकड़ लेती है। नंबर 1 पे आता है विक्टिम माइंडसेट। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हुआ हम लोग अपने आप को विक्टिम, मतलब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि कोई चीज़, जैसे मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसका दोष डालूंगा मोबाइल पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने फैमिली पे, कि मेरे इस कारण के न होने का प्रॉब्लम एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, एक एक टास्क, एक एक घटना के लिए आप ही जिम्मेदार हो। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना स्टार्ट करो, विक्टिम की तरह नहीं कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोच रखता हूँ, तब सब मुझे ही ऐसा करते हैं, मुझे वैसे करते हैं। ये छोड़ो, सब चीज़ के जिम्मेदार तुम हो, सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा तुम। और नंबर 2 पे आता है सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल। हम लोग का शरीर कैसे डिजाइन है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है हम लोगों का। हम लोग ज़्यादातर समय सर्वाइवल के लिए जाते थे, अपने बॉडी का इस्तेमाल करते थे, चल के फिर के। ज़्यादातर हम अपना यूज बॉडी का ही करते थे सर्वाइवल के लिए। जानवरों को शिकार करना हो, किसी भी तरह तरह के एक्टिविटी। लेकिन अब क्या हो गया है, शरीर का एक्टिविटी पूरा कम हो गया है, और जिसके कारण स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है। इनबैलेंस हुआ ना, तो इसलिए कम से कम 20 मिनट का एक्सरसाइज करे ही करे। नहीं तो अगर आप साइकिल से जाते हैं स्कूल तो थोड़ा ठीक है, सुबह एक वॉक ले ले, जितना हो सके उतना फिजिकल मूवमेंट कीजिए ये। और नंबर 3 पे आता है सोशलाइज करना। हम लोग सब अकेले में है, कमबैक की तैयारी में है। ये भाई सोशलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सोशलाइज के बहाने कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ चल जाते हैं, सही लोगों के साथ नहीं रहते। एनर्जी मॉन्स्टर। जब हम लोग उदास रहते हैं तो उदास लोगों के पास जाते हैं, टॉक्सिक लोगों के पास जाते हैं। वो अपना निगेटिव एनर्जी हम में डाल देते हैं। और किसी उदास आदमी के पास आप बैठते हैं, डिप्रेस्ड आदमी के पास, जो आपका माने दोस्त नहीं है, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। उसका दुख सुनिएगा, उसके बारे में सोचिएगा, आपको अंदर से ऐसा फील नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज कीजिए, वो जो आपको इनकरेज करे गोल के प्रति। भले दुख है, सबके लाइफ में दुख होता है, लेकिन वो दुख से लड़ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, वो लाइफ को जी रहे हैं, उन लोगों के साथ सोशलाइज कीजिए। नंबर 4 पे आता है फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है, कुछ नेचर का भी होता है। तो हम लोग ऐसी चीज़ें के बारे में सोचते हैं और टेंशन लेते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अभी कोविड आ गया, स्कूल नहीं जा सकते हैं, पढ़ाई कोचिंग नहीं कर सकते,
तो ऐसे चीज़ों पर फोकस करना आप बंद करो जो आपके हाथ में नहीं है। और जेफ बेजोस क्या कहते हैं, ये एप्पल के अथी फाउंडर थे, जेफ बेजोस नहीं, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस। वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो एंजाइटी होती है ऐसे कामों को लेकर नहीं होती है जो हम नहीं कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग को एंजाइटी, ओवरथिंक मतलब इस कारण से होती है कि जिस चीज को हम लोग नहीं कर सकते उसके कारण जो चीज हमारे हाथ में है, जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं उसको भी नहीं करते हैं। समझे क्या? नहीं, मतलब जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, उसे होने दीजिए। और जो चीज आपके हाथ में उस पर फोकस कीजिए, काम कीजिए। और उस पर काम करने के कारण जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे मिला के देख भी लीजिए। नंबर 5 में आता है वी डोंट लिव इन प्रेजेंट। हम लोगों पास्ट की प्रॉब्लम्स को लेके जकड़े हुए रहते हैं, फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं। ये भाई ठीक है, एक मायने में होता है, एक लिमिट में होता है। ये होना चाहिए कि पास्ट की गलतियों से हम सीखें, फ्यूचर का प्लान करें। लेकिन आप हमेशा प्लान नहीं ना करोगे। आप प्रेजेंट में आपका 80% ऑफ द टाइम होना चाहिए, 80% ऑफ द माइंड होना चाहिए। 20% आप इसमें लगा सकते हैं, 10%, 5% भी काफी है। और खासकर पास्ट के चीजों को सीखो। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, 80% इधर उधर सोचेंगे। अपना एक थॉट को एनालाइज करना कि हम लोगों का 80%, एक रिसर्च में भी पाया गया है 70 to 80% हम एक पैटर्न के बेसिस पर अपना थॉट प्रोसेस रहता है। सेम थॉट जो हम कल सोचे थे वो आज भी हम सोचेंगे। जो कल के बारे में जो चिंता कर रहे थे फ्यूचर के प्लानिंग को लेकर, पास्ट के चीज़ों को लेकर, वो मैं आज भी सोचूंगा। 70 to 80% थॉट रिपीट होता है और आप इसको कम कीजिए। प्रेजेंट में रहना सीखिए, अवेयर होइए, फुल एंगेजमेंट के साथ कोई काम कीजिए। मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। काम एक शांत बैठने का एक प्रैक्टिस कीजिए, अवेयर होइए इससे। और नंबर 6 पे आ जाता है ओवर जजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर दिमाग हम दूसरों में लगाते हैं, अपने पर तो ध्यान होता नहीं है, अपने के लिए केयर है नहीं। जब आप अपना नहीं केयर कीजिएगा, आप अपने बारे में नहीं सोचिएगा, तो आपका दिमाग इधर उधर तो लगेगा ही ना। हम लोग उसके बारे में सोचते हैं वो ऐसे कर रहा है, हर हमेशा दूसरों की बात, दूसरों को जज कर रहे हैं कि वो ऐसा लड़का है, वो बेकार बच्चा है, दिमाग खराब है, ऐसा है वैसा है। हमेशा दूसरों की बात, दूसरों को ट्रोल, दूसरों को मजाक करते रहना, इसमें हमारा एनर्जी चला जाता है। और नंबर 7 पे आ जाता है नेगेटिव थिंक। ये नेगेटिव थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको गोल से भी, आपको अनहैप्पी तो करेगी ही, लेकिन आपको अपने गोल से भी दूर ले जाएगी। हम लोग हर हमेशा किसी भी चीज़ का, कोई घटना है, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग देने जा रहा, तो मेरे दिमाग में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसी ख्याल के आने की मैं गलत हो गया तो, मेरे से ये मिस्टेक हो गया तो। हम लोग उस पॉजिटिव थिंक के बारे में सोचते नहीं है। अच्छा हो गया तो, मैं अच्छे से, कोई गलती नहीं हुआ तो। आप हमेशा आप नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं। अपना फोकस उठा के उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर डालो। और आज मेरे साथ अच्छा चल रहा है, अच्छा चीज़ चल रहा है, मैं आज खुश हूँ, तो मैं अब सोचूंगा कि ये मैं बहुत अब खुश हो गया है। अब खुशी होने के बाद दुखी आता है। अब खुश हो, उसके बाद भी दुख का, आने वाला दुख का टेंशन, अनप्रिडिक्टेबल दुख का टेंशन है आपके दिमाग में, ये चीज़ हो गया। और जब आप ये सोचते हो कि अगर ये चीज़ मेरे से गलत हो गया, मैं पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पर गया, कोई बात बोलने गया, मैं उससे सर से बात बोलने गया, सर मुझे डांट दिए, पब्लिक स्पीकिंग करने गया, मैं गड़बड़ा गया, मैं अच्छे से नहीं बोल पाया, तो ये सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, मर्डर आके कर देगा कोई नहीं।
उसके एंड रिजल्ट पे वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है। ऐसा कुछ 90% 99% चीज में आप जिंदा रहोगे, आपको कोई छुएगा भी नहीं। एक इल्यूजन है, भूत का डर, वो मार देगा वो आके, नहीं मारेगा, सिर्फ डरा सकता है। एंड रिजल्ट पर फोकस कर। यही सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी कुछ चीजें इसमें बची हुई है। और आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो जरूर बोल दो, कमेंट में बता दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, लव यू ऑल, गुड बाय।